नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी है ऊपर वाले का न्याय। कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज सुबह काम पर निकल रहा था, तभी घर में कुछ हलचल सी लगी, जैसे कोई अप्रत्याशित कोई अनहोनी घटना हो गई हो। मैं बैठक में गया तो वहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र के सुपुत्र अग्रवाल जी मेरे परिवार के साथ बैठे हुए थे और उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। विगत 80 वर्षों से हमारे और अग्रवाल जी के पारिवारिक मित्रता के संबंध रहे हैं। इनके पास पीढ़ियों से बेमिसाल धन संपदा रही है। मूलतः इनका खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था। इसके एवज में ये लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रखवा लिया करते थे। 20 सालों से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। हमारे शहर में ये वो भैया थे जो करीब 8-10 साल से हमारे घर नहीं पधारे थे और इनके व्यवहार में घमंड की अति रहती थी। सदा तो मन में और भी अधिक उत्सुकता जागी। इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और वे जैसे ही घर से गए मैं माँ से पूछ बैठा, माँ सब कुशल मंगल है ना? ये भैया आज हम अपने यहाँ इतनी सुबह किस लिए आए? जो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, उस पर उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए घोर आश्चर्य था। अग्रवाल जी पिछले 5 सालों में शेयर बाजार में बुरी तरह बर्बाद हुए और करीब 20 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्ट लिए और पूरा किया, उन काम का भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे उनको और बड़ा झटका लगा। कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरी से 40 लाख रुपए लेने पड़े और अब वो 40 लाख रुपए ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गए हैं। इनके पास खाने के पैसे भी नहीं हैं और इसलिए ये अपना आलीशान बंगला, जो इंदौर की सबसे धनाढ्य बस्ती में है, बेच रहे हैं। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन माँ ने जो आगे बताया वो बहुत बड़ा झटका था। ऐसा आश्चर्य था जिसने ये लिखने पर मजबूर कर दिया मुझे। माँ ने बताया आज के करीब 50 साल पहले एक गरीब बूढ़ी महिला ने बड़े अग्रवाल जी से 40 रुपए उधार लिए थे और उसके एवज में अपनी चांदी की मोटी मोटी पायल, झुमके, चैन आदि इनके पास गिरवी रख दी थी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपए में ब्याज चुका भी दिए, लेकिन ये अग्रवाल जी के मन में चोर बस गया। ये उनको झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और उनके जेवर देने से साफ मना कर दिया। कुछ महीने के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई। हमारा निवास पास ही में था और मैं भी नई नई शादी करके आई थी तेरे पापा के साथ। उन दिन मैं बूढ़ी माँ का अग्रवाल जी के घर गई और फूट फूट कर रोई। रोते रोते बस एक बात बोल रही थी, तेरा सर्वनाश होगा। मेरे 40 रुपए तेरे कण कण से निकलेंगे। नहीं चाहिए मेरे को मेरे जेवर, तू रख, अब तेरी तबाही का कारण होंगे मेरे ये जेवर। और 2 दिन में वो बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपए थे जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन, 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए हैं। इन 70 लाख की वजह से अग्रवाल जी की जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। सुना था
आज तक की ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर आज प्रत्यक्ष था। मेरे सामने सब कुछ न्याय है ऊपर वाले की अदालत में। धन्यवाद दोस्तों।